आज इस वीडियो में हम 50 ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हम स्टेट बताने के लिए यूज़ करते हैं। यानी इनमें कोई काम तो नहीं होता, लेकिन हम ये बताते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, क्या मसले हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। इस तरह के सेंटेंसेस बताने के लिए हम इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में जब आप ये सेंटेंसेस बताएंगे ना, तो आप सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव यूज़ करेंगे और फिर नाउन और एडजेक्टिव आएगा, कोई वर्ब नहीं आएगा, गो, कम, ईट, प्ले इस तरह का। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट यूज़ करेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, हैज़ ख़त्म हो जाएगा। तो पहले प्रेजेंट के देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई हैव योर प्रीवियस नंबर, मेरे पास आपका पिछला नंबर है। आई हैव योर प्रीवियस नंबर। शी हैज़ नो फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शी हैज़ नो फूड टू ईट। दे हैव ग्रेट लक, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। दे हैव ग्रेट लक। वी हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास बहुत से मौके हैं। वी हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़। सारा हैज़ एरोगेंट बिहेवियर, सारा का रवैया बहुत मगरूरियत भरा है। सारा हैज़ एरोगेंट बिहेवियर। आई, यू, वी, दे के साथ आप हैव यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, उसके भाई के बहुत सारे मसले हैं। आई डोंट हैव अ जॉब नाउ अ डेज़, मेरे पास आजकल कोई नौकरी नहीं है। अब नेगेटिव है तो आई के बाद डोंट आ गया और हैव आ जाएगा। डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू टॉक टू मी, क्या तुम्हारे पास कुछ मिनट्स हैं मुझसे बात करने के लिए। इंटरोगेटिव था तो डू स्टार्ट में आ गया। डज शी हैव टू किड्स, क्या उसके 2 बच्चे हैं। अब चूँकि ये ही, शी, इट के साथ डज यूज़ होगा और इसमें नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, सिर्फ हैव यूज़ होगा, हैज़ ख़त्म हो जाएगा। डज शी हैव 2 किड्स, क्या उसके 2 बच्चे हैं। आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मालूमात है। डू यू हैव माई नोटबुक, क्या तुम्हारे पास मेरी नोटबुक है। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। डोंट यू हैव मैनर्स, क्या तुम्हारे पास आदाब और अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। डोंट यू हैव मैनर्स। आई डोंट हैव अ न्यू शर्ट टू वेयर, मेरे पास पहनने के लिए कोई नई कमीज़, कोई नई शर्ट नहीं है। ही डजंट हैव रिस्पेक्ट इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में उसकी कोई इज्जत नहीं है। ही है इसलिए डजंट आया है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप सिर्फ हैव यूज़ करेंगे, हैज़ ख़त्म हो जाएगा। ही डजंट हैव रिस्पेक्ट इन हिज फैमिली। आवर कंट्री हैज़ मैनी इशूज़, हमारे मुल्क के बहुत मसले हैं। आवर कंट्री हैज़ मैनी इशूज़। डू यू हैव टुडेज़ अपॉइंटमेंट, क्या आपके पास आज की मुलाकात का वक्त है। अब अगर यही सारी चीज़ें आपको पास्ट में डिस्कस करनी हो तो हैज़ और हैव यूज़ नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैड आएगा। और नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, हैड ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, पास्ट सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज़ होगा, डिड यूज़ होगा और सिर्फ हैव यूज़ होगा, हैड ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई हैड अ जॉब, मेरे पास नौकरी थी, बट आई एम फ्री नाउ अ डेज़, लेकिन आजकल मैं फ्री हूँ, फारिग हूँ। आई हैड अ जॉब, मेरे पास नौकरी थी। शी हैड मैनी बॉयफ्रेंड्स इन हर पास्ट, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे पास्ट में। शी हैड मैनी बॉयफ्रेंड्स इन हर पास्ट। आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ज़बरदस्त थी, कम्युनिकेशन की बड़ी अच्छी महारत थी। चिल्ड्रन डिडंट हैव वर्क टू डू, बच्चों के पास कोई काम नहीं था करने के लिए। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव है तो डिडंट यूज़ हुआ है पास्ट की वजह से और डिडंट के बाद हैव आया है, हैड नहीं आएगा, बस ये बात याद रखिएगा। चिल्ड्रन डिडंट हैव वर्क टू डू, बच्चों के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। डिड यू हैव एनी आइडिया बिफोर, क्या तुम्हें पहले से कोई आइडिया था। अब ये इंटरोगेटिव है तो डिड स्टार्ट में आ गया, डिड यू और उसके बाद सिर्फ हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। डिड यू हैव एनी आइडिया बिफोर, क्या आपको पहले से कोई अंदाज़ा था। डिड शी हैव अ लेटर, क्या उसके पास ख़त था। आई डिडंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल, मेरे पास तो अपने लिए भी वक्त नहीं था। आई डिडंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वैकेंसी, मेरे पास इस वैकेंसी के लिए, इस नौकरी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्या तुम्हारे कोई मसले थे। आई हैड 2 टिकट्स फॉर द शो, मेरे पास इस शो के 2 टिकट्स थे। आई हैड 2 टिकट्स फॉर द शो। आई हैड हेल्थ इश्यूज़, दैट्स वाई आई डिडंट कंटिन्यू माई जॉब, मेरे जो थे ना हेल्थ इश्यूज़ थे, सेहत के मसले थे, इसलिए मैं अपनी जॉब दोबारा नहीं कर सकी, कंटिन्यू नहीं कर सकी। शी हैड अ ग्रेट टाइम विद मी, मेरे साथ उसका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा।
डिड यू हैव योर ओन हाउस, क्या तुम्हारा अपना घर था? डिड यू, उसके बाद हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। डिड यू हैव योर ओन हाउस, क्या आपका अपना ज़ाती घर था? आई डिडंट हैव द आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दे डिडंट हैव रिस्पेक्ट फॉर अस, उनकी नज़रों में ना हमारी कोई इज्जत नहीं थी, या आप ये कह लें कि हमारी वहाँ कोई इज्जत नहीं थी। डिडंट यू हैव एनी इश्यूज़, क्या तुम्हारे कोई मसले नहीं थे? आई हैड नो इशू विथ हर प्रेजेंस, मुझे उसकी मौजूदगी से कोई मसला नहीं था। अब आपको यही चीज़ें अगर फ्यूचर में बतानी हो कि आपके पास कोई चीज़ या कुछ फ्यूचर में होगा तो आप कैसे बताओगे? तब आप सब्जेक्ट के बाद विल हैव यूज़ करोगे और वही एडजेक्टिव और नाउन। नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव, और इंटेरोगेटिव बनाओगे तो विल स्टार्ट में आएगा, हैव अपनी ही जगह पर रहेगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल हैव अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरे पास नया घर होगा। आई विल हैव न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरे पास नया घर होगा। ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में उसके बहुत दोस्त होंगे, यानी वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो उसके वहाँ बहुत दोस्त बन जाएंगे, बहुत दोस्त होंगे। ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स एट यूनिवर्सिटी। आई विल हैव अ न्यू जॉब, मेरे पास नई नौकरी होगी, मतलब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कुछ अर्से बाद मेरे पास एक नई नौकरी होगी। आई विल हैव अ न्यू जॉब। दिस सिटी विल हैव मैनी मॉल्स आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद इस शहर में बहुत सारे मॉल्स होंगे। अब चूँकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद यहाँ बहुत सारे मॉल्स होंगे, तो हम कह सकते हैं दिस सिटी विल हैव मैनी मॉल्स आफ्टर 2 years। आई विल हैव अ डिग्री ऑफ डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री होगी। शी विल हैव न्यू रिलेशंस नाउ, अब उसके पास नए ताल्लुकात होंगे। विल यू हैव एक्सपीरियंस विद दिस वर्क, क्या आपको इस काम का तजर्बा होगा? आई विल हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू लिव ऑन, मेरे पास रहने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। आई विल हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू लिव ऑन। शी विल हैव अ गुड टाइम हेयर, वो यहाँ अच्छा वक्त गुजारेगी, उसका यहाँ अच्छा वक्त होगा। शी विल हैव अ गुड टाइम हेयर। विल यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होगा? विल यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? आई विल नॉट हैव गुड हेल्थ आफ्टर वर्किंग हेयर, यहाँ काम करने के बाद मेरी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, यानी अगर यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं कह सकती हूँ आई विल नॉट हैव गुड हेल्थ आफ्टर वर्किंग हेयर। विल के बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, यहाँ काम करके मेरी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। शी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स हेयर, उसको यहाँ कोई मसले नहीं होंगे। आई विल हैव माई न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास नई गाड़ी होगी, यानी मैंने पेमेंट वगैरह सब कर दी है तो कल मैं गाड़ी ले आऊँगा, तो मैं कह सकती हूँ कि आई विल हैव माई न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास नई गाड़ी होगी। शी विल हैव अ जॉब सून, बहुत जल्द उसके पास नौकरी होगी। चिल्ड्रन विल हैव अ वेकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक, बच्चों के पास अगले हफ्ते से छुट्टियाँ होंगी, यानी नेक्स्ट वीक से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। चिल्ड्रन विल हैव अ वेकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आई विल हैव नो आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। आई विल हैव नो आंसर। अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं, आपने क्या करना है, अपना बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास क्या चीज़ें हैं, पास्ट में क्या चीज़ें थी, और फ्यूचर आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या क्या होगा। इन स्ट्रक्चर को यूज़ कर कर आप ये स्टेट सेंटेंसेस बनाइए पोजीशन के लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, साथ साथ अपनी कॉन्वर्जेशन में ये सेंटेंसेस ऐड कीजिए अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके, या क्या था उनको बताकर। तो कीप स्टेइंग विद अस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।